आइए जानते हैं क्या है सारा मामला। भाई पहले सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम खुर्शीद अहमद इरशाद अहमद अंसारी है। जी। मैं शांति नगर केजीएन चौक पर रहता हूँ। जी। मसला ये है कि सर्वे नंबर 27 पर 873/2 जमीन नंबर है, जिस पे सामने से 3 गाला 3 फीट की गली है, पीछे पूरा खुला स्पेस है। इस पे मेरे अब्बू के 4 भाई है, 3 बहनें हैं। मेरे दादा के समय सब जो भी था डिवाइड वाला मामला था, उस पे मेरे अब्बू को 4 फीट दुकान में जगह मिली हुई थी, और पीछे जो है मेरे अब्बू को 50 फीट खुला जगह ज़मीन दिया गया था। वैसे मामला चल रहा था, कोई रजिस्ट्री वगैरह मामला कुछ हुआ नहीं था। बस इन्होंने अपने अपने हिसाब से बंटवारा करके हमको दे दिया। हम उस पर रह रहे थे, दुकान हम चला रहे थे, पीछे वो ज़मीन पर हम बना के रह रहे थे। और अचानक ऐसा हुआ 2 साल पहले, हमारी दादी के नाम पर पूरी ज़मीन है, और दादी को इन्होंने मिसगाइड करके 2 साल पहले इन्होंने बोला कि चल सबके नाम तो अपनी अपनी ज़मीन कर दे। और दादी ने पूछा कि मेरे अब्बू का नाम, कि उसको भी साथ में लेके उसका भी कर देते। तो उन्होंने ये बोला कि मतलब मेरे अब्बू ने पूरा अपनी ज़मीन वो कर लिया है, तू हमारे नाम कर दे, उसका जो था वो करके रहता है। आपकी दादी ने ये कहा कि मतलब चारों भाइयों का एक साथ कर देती है, तो हाँ। उन्होंने मिसगाइड किया कि तुम्हारे अब्बू का हो चुका है ऑलरेडी। उन्होंने ये बोला कि अब्बू जो है वो अपना सब कुछ करा चुके हैं, अच्छा। अभी तू जीते जी हमारे नाम पे कर दे। आप जो भी प्रॉपर्टी बची हम तीनों के नाम पे कर दें, हाँ। ऐसा? ठीक। उन्होंने उसका करके मगर प्रॉपर्टी को पूरा अपने हिस्से में कन्वर्ट कर लिया। हमारी जो जमीन थी वो भी उन्होंने अपने हिस्से में ले लिया। मतलब जो आपके अब्बू को मिली थी वो भी अपने हिस्से में? वो भी उन्होंने अपने हिस्से में ले लिया, और हमारे कुछ दिया नहीं गया। बाद में हमारे प्रभाग 2 से नोटिस आती है कि आपकी जो ज़मीन है इस पर आपका कुछ है नहीं, आपको यहाँ से खाली करके जाना पड़ेगा। तो हमने कोर्ट में मैटर डाल दिया। कोर्ट में ऑलरेडी 2 केस इस पर चल रहे हैं। उसके बाद भी ये पैसे के बल पर और प्रशासन को अपने मैनेज करके वो हमको बार बार प्रेशर बनाते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। अच्छा। और 17 रमजान को इस एक इंसिडेंट इन्होंने किया था। प्रशासन और पुलिस विभाग दोनों इन्होंने लाकर हमारे को ज़बरदस्ती वहाँ हटवाया गया, मगर किसी तरह से हमने वापस वो जगह पर वापस खड़े हो गए। उसके बाद पुलिस मारपीट हुई, दोनों पार्टी क्रॉस कंप्लेंट हुई, इस पर 324 की कलम भी लगी हुई, और दोनों के ऊपर चैप्टर भी बना। जी। उसके बाद कुछ इस तरह मामला 8-9 महीना चला। अभी 26 तारीख को हमारे को नोटिस आई हुई है कि आपकी जो केबिन है उस पर आप गुटखा वगैरह बेचते हो। तो मैं आपको बता दूं कि केबिन पे हमारे गुटखा नहीं बिकता है, बल्कि हमारी केबिन पर चॉकलेट है, बच्चों की चीज़ है, ये सब जनरल स्टोर टाइप का हमारा काम है। अब उसका जवाब में हमने बना के दिया हुआ है प्रभाग वालों की, हमारी जो पान पट्टी है या केबिन जिसको बोला जाए, उस पर ऐसा कोई सामान नहीं बिकता जिससे माहौल जो इफेक्टेड हो। जी। उसके बावजूद भी जो है वो प्रशासन हमें वो हैरान कर रहा है कि बोले आपको 7 दिन के अंदर खाली करना पड़ेगा। और इसके बाद हमने भी उनके खिलाफ जो अर्जी दी हुई है, 3 दुकान इलीगल है, पीछे घर 617 जो घर नंबर है वो भी 2 मंजिले में इलीगल है। उस पर हम लोग जो है अर्जी डाली हुई, उस पर कोई भी प्रशासन की तरफ से जवाब हमको मिलता नहीं, मगर बार बार प्रशासन जो हमारी केबिन हटाने के लिए आती है। अच्छा। और प्रशासन जो हम बोलते हैं हमारा क्या हुआ, तो वो बोलते हैं तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे, और हमारे लिए तैयार है। मतलब ये बोलना चाहते हैं आप कि प्रशासन आपके ऊपर, मतलब आपकी जब अर्जी जाती है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती, मगर आपके लिए बार बार दौड़ के आती है। केबिन का जो मामला था उसमें प्रशासन के कोई आदमी आके देख के गया था कि केबिन में क्या चीजें रखी हुई है? प्रशासन वाले सिर्फ आके इस बार नोटिस चिपका के चले गए। नोटिस चिपका के गए? हाँ। कोई सर्वे वगैरह? कोई सर्वे वगैरह नहीं हुआ, और उसके जवाब में हमने बना के प्रशासन को दे दिया है कि इस पे हम जो गुटखा वगैरह नहीं बेचते, हमारी जो टपरी है, जो हमारी केबिन है, उस पर हम चॉकलेट, बच्चों सामान, जनरल स्टोर टाइप का हमारा काम है। अभी आगे की क्या कार्रवाई हुई? आगे कार्रवाई है ये वो बोल रहे हैं 7 दिन में आपको यहाँ जाना पड़ेगा, और जो सामने वाली अपोजिशन पार्टी है वो बोल रही है हमने पूरा मैनेज कर लिया है, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। मैनेज कर लिया मतलब किसको? आपको बोल रहे हैं? हमको बोल रहे हैं हमने पूरे प्रभाग को जो है पूरी तरह से मैनेज कर रख लिया है। अच्छा। आपको 7 दिन में जाना ही पड़ेगा। अच्छा। और प्रशासन की जो नोटिस है वो हमको 7 दिन में बोल रही है आप यहाँ से आपको खाली कर चले जाओ, नहीं तो हम यहाँ पर आके अतिक्रमण को खाली करेंगे। तो इस बारे में आपने किसी से जानकार से कांटेक्ट नहीं किया, कोई नेता से, किसी से? हमारा जो भी मामला कोर्ट में ऑलरेडी चल रहे हैं, और हमारे पास जब हमारे दादा हयात थे, दादी के नाम पे पूरी ज़मीन है, तब दादा हयात थे, तो मेरे अब्बू को 4 फीट का पेपर दुकान बना के दिया था, उन्हीं लोग ने दिया, हमारा नहीं है। जो मेरे हाथ में है फिलहाल अभी, ये मेरे दादी का बनाया हुआ 4 फीट पेपर है, जिसके अंदर हमारी पानपट्टी है, मगर आज वो हमसे छीनी जा रही है।
और हमारा ये अनुरोध है प्रशासन से भी, न्याय से भी, कि जो हमको हमारे हिस्से की चीज़ हमको चाहिए। ये मामलात को लेकर हमने रईस शेख साहब के पास भी गए थे, सामने वाली पार्टी भी वहाँ पर गई थी। तो रईस शेख का क्या कहना था कि प्रशासन, उन्होंने कहा कि अगर ये अतिक्रमण है तो उसको तोड़ दिया जाए, और अगर ये अतिक्रमण नहीं है और मामला कोर्ट में है तो वहाँ पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में मामला है कि अब जब कोर्ट फैसला करेगा दोनों पार्टी उस पर स्वीकार कर लेंगे। जी, अभी आप क्या बोलते हैं, अतिक्रमण है वो या नहीं है? बिल्कुल भी अतिक्रमण जो भी है वो प्रॉपर्टी के अंदर ही है, 1 फीट से 2 फीट हम लोग गटर के पीछे। अतिक्रमण का कोई सवाल होता ही नहीं। ठीक। जमीन जो है 7/12 और 873/2 के अंदर है। ठीक ठीक। और 2 में ऑलरेडी 2 केस इस पर चल रहा है, और हमने 7/12 कैंसिलिंग के लिए प्रांत ऑफिस में भी हमारा इस पर काम चालू है, वहाँ भी हेयरिंग चल रही है। उसके बावजूद भी जो है प्रशासन जो है पूरी तरह मैनेज है का, और वो हमको बार बार जो प्रेशर कर रहे हैं। ठीक। और उनकी चीज़ भी अतिक्रमण है पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को लेकर 4 भाइयों के बीच में आपसी रंजिश विवाद है, जबकि एक भाई के नाम पर ऑलरेडी पहले से 4 फीट की एक प्रॉपर्टी थी जो पहले पानपट्टी थी, बाद में उसे केबिन में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें चॉकलेट्स वगैरह दी जाती है। इसके ऊपर अगर गौर करेंगे हम लोग तो यहाँ पे प्रभाग क्रमांक के जो अधिकारी है उनके ऊपर भी उनसे भी हमारी ये गुजारिश रहेगी कि एक तरफा फैसला ना करते हुए जो भी कोर्ट का आदेश है, जो भी चीज़ें सही है उसके ऊपर ध्यान दें। और साथ ही साथ हम इस मामले में दूसरे जो सामने वाली जो विपक्ष की जो पार्टी है हम लोग उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और सारा मामला जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द वॉइस ऑफ भिवंडी।